आपका फायदा। नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली राणा। आज के शो में हम बात करेंगे सेविंग्स की, यानी बात करेंगे कि आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसी होनी चाहिए ताकि आप अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को बिग रिटर्न्स में कन्वर्ट कर सकें। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हैदराबाद स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्थ यंत्रा के फाउंडर और सीईओ नितिन व्याकरणम। स्वागत है नितिन जी आपका मनी गुरु में। और अगला एसएमएस है नितिन जी हमारे पास सिद्धार्थ प्रधान का शिमला से। राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के ऊपर इनका सवाल है, जानना चाहते हैं टैक्स सेविंग के नजरिए से आरजीईएसएस में इन्वेस्टमेंट करना कैसा रहेगा, क्या कुछ प्रोसेस है और क्या किन बातों का इनको ख्याल रखना चाहिए, क्या कहेंगे? यहाँ पे दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दे हैव टू थिंक अबाउट दैट। पहला, आपका जो ग्रॉस सैलरी है वो 12 लाख से कम होना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट ने लगाया है वो है कि आपको इससे पहले जब आरजीएसएस शुरू करो उससे पहले कभी इक्विटी में निवेश किया नहीं होना चाहिए। सो यू शुड नॉट हैव इन्वेस्टेड इन इक्विटीज बिफोर दैट, जो काफी स्ट्रिंजेंट है। और द लिमिट जो है आरजीएसएस का वो 50,000 रुपए है, और आपको टैक्स सेविंग जो मिलता है 50% ऑफ 50,000 25,000 पे ही मिलेगा। सो अगर आप 30,000 रुपए सेव करते हैं आपको 15,000 रुपए पे ही टैक्स बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप आरजीएसएस खरीदते हैं तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, उसको बोलते फॉर्म ए जो होगा वो सबमिट करना पड़ेगा, जिसमें आप डिक्लेयर करते हो कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट इससे पहले की नहीं है। अगर ये सारी चीजें अगर आप करते हो तो देन यू कैन इन्वेस्ट इन आरजीएसएस। अगर आपका क्राइटेरिया टैक्स सेविंग है, एटीसी में आपको टैक्स सेव करना है, तो ईएलएसएस जो होगा वो दैट्स अ बेटर ऑप्शन देन आरजीएसएस राइट नाउ। जी बिल्कुल। आरजीएसएस की स्पेसिफिक का सिद्धांत बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से नितिन जी ने बताया कि 12 लाख सालाना आय जो है आपकी 12 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा आप न्यू इन्वेस्टर होने चाहिए, कभी आपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ट्रेड नहीं किया हो, ऐसा यहाँ पर इम्प्लीकेशन है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ फीचर्स इसके भी यहाँ पर नितिन जी ने बताया, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इन्होंने कही कि अगर टैक्स सेविंग ही आपका नजरिया है तो ईएलएसएस एक बेटर ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है निवेश के लिए। नितिन जी, ईएलएसएस की आपने बात कही, ईएलएसएस के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। काफी सारे टैक्स सेविंग फंड्स मार्केट में मौजूद हैं, सबकी परफॉर्मेंस भी वेरी करती है, कौन सा आप रिकमेंड करेंगे यहाँ? यहाँ फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज एक अच्छा फंड है जिसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है, और आमतौर पे वही रिकमेंड करते हैं हमारे कंज्यूमर्स कस्टमर्स को। जी बिल्कुल, यानी टैक्स सेविंग के लिहाज से आप आरजीईएसएस के जगह आप ईएलएसएस चुन सकते हैं। फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा टैक्स सेविंग फंड है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टैक्स सेविंग पर्पस के लिए। और आज इतने ही कॉलर्स इस शो में हम शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया नितिन जी शो के साथ जुड़ने के लिए और सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए।